अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे और आप सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। आज की इस वीडियो में जो माज़ूर बच्चे हैं उन लोगों के लिए आज मैं बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसमें आपने एक दवा का इस्तेमाल करना है। वो दवा कौन सी है? ज़ैतून का ऑयल। ज़ैतून का ऑयल आपको आसानी के साथ हर जगह से मिल जाता है। और ये ज़ैतून का तेल आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको बताने से पहले आपको ये कहना गुजारिश करूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको घर बैठे ऐसे ही मुफीद नुस्खे मिलते रहें और आप अपनी परेशानी को दूर करते रहें। अब आपने ज़ैतून का तेल तो ले लिया है। ज़ैतून के तेल को आपने एक ड्रॉप के अंदर डाल लीजिएगा। जब ड्रॉप के अंदर डाल लें तो आपने मरीज़ को ये पिलाना है। किस तरीके से कि पहले शुरू में आपने मरीज़ के मुंह में कतरा-कतरा ड्रॉप की मदद से आपने उसके मुंह में डाल दीजिएगा और फिर ये कुछ दिनों के बाद आप बढ़ाते चले जाएँ। फिर 2 कतरे करें, 3 करें, फिर 4-10 कतरों तक आप ले जाएँ और ये पूरी बोतल आपने इसी तरह ही पिला देनी है, चाहे आपको 2 महीने लग जाएँ, मगर ये आपने मरीज़ को सारी बोतल पिलानी है। उसकी माज़ूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ पतला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और टाँगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बाजू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो मोटे होना शुरू हो जाएँगे, हेल्दी हो जाएँगे। आपने ज़ैतून का तेल किसी चीज़ में नहीं मिलाना, बस इसी तरह ही आपने कतरा-कतरा पिलाते रहिएगा। ये सर्दी-गर्मी ये बेहतरीन नुस्खा है जो मैंने आज आपको बताया। आप बनाएँ, इस्तेमाल करें, ड्रॉप के अंदर बनाकर आप डाल दें और इसको आपने जो है ख़ालिस लेना है। ख़ालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ख़ालिस ज़ैतून का तेल मिल जाता है तो बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर बड़े बच्चे माज़ूर हैं उनको भी आप इसी तरह ही पिलाएँ। 2 कतरे पहले शुरू में पिलाएँ, फिर उस तरह उनको भी बढ़ाते चले जाएँ। तो इस तरीके से आप पिलाएँगे तो आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी कि जी हमने आज 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए इनको पिलाते फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं। आपने पूरी बोतल ख़त्म करनी है जो ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, ये तो था एक छोटा-सा नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। और जो माज़ूर बच्चे हैं, मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनके हाथ-पाँव सलामत रखे और उनको चलना-फिरने के अल्लाह ताला काबिल बनाए और उनकी हर परेशानी को अल्लाह दूर करे। माएँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारे बच्चे माज़ूर हैं, चल-फिर दूसरे बच्चों को देखती हैं तो हसद भरी नज़रों से कि हमारे बच्चे भी चलने-फिरने लगें और ये माज़ूरी से दूर हो जाएँ। तो आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह से दुआ करें और ये मेरा नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। अगर आप कोई दवाई पिला रहे हैं ताकत की तो पिलाते रहें, मगर मेरे इस नुस्खे को आपने नहीं छोड़ना। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे खुदा से करते हो, ए इब्ने आदम तुम भी कमाल करते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी, अल्लाह हाफ़िज़।